कभी रात के समय आसमान की ओर देखा है जहां असंख्य तारे फैले हुए हैं और आप अचानक सोच में पड़ जाते हैं, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और मैं इसमें कितना छोटा हूं। उस क्षण दिल पूछता है, क्या इस सब का कोई मालिक है, कोई ऐसा जो सब देख रहा है, जो सब चला रहा है। हम सब भगवान शिव को जानते हैं, त्रिशूल वाले महादेव, भस्म से लिपटे हुए, गले में सर्प और जटाओं में गंगा। लेकिन दोस्तों, यह तो शिव का रूप है। क्या आप जानते हैं कि शिव से भी परे एक और रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे सदाशिव कहा जाता है। सदाशिव कौन? अब जरा सोचिए। हम सब मंदिरों में शिवलिंग देखते हैं, महादेव के गीत सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव तो समय के भीतर है और सदाशिव समय से परे। यानी शिव एक रूप है पर सदाशिव अनंत है। सदाशिव ना जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और जब सब नष्ट हो जाएगा तब भी वही रहेंगे। जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही सदाशिव को कोई सीमा नहीं बांध सकती। शिव और सदाशिव में भेद। अब मन में सवाल उठेगा, तो क्या शिव और सदाशिव अलग अलग हैं? उत्तर है नहीं। शिव और सदाशिव में उतना ही भेद है जितना सूरज और उसकी रोशनी में। हम जो देखते हैं वो शिव का रूप है, लेकिन उस रूप के पीछे जो अनंत चेतना है, जो सब कुछ चला रही है, वही सदाशिव है। शिव हमारे लिए दिखाई देने वाले देव हैं और सदाशिव उस देव का शाश्वत, अदृश्य, अनंत स्वरूप है। शास्त्रों में सदाशिव अगम और तंत्र शास्त्रों में सदाशिव का गहरा वर्णन मिलता है। कहा गया है कि सदाशिव के 5 कार्य हैं। 1. सृष्टि यानी रचना करना। 2. स्थिति यानी सबका पालन करना। 3. संहार यानी विनाश करना। 4. तिरोभाव यानी माया में डालना। 5. अनुग्रह यानी कृपा करना। अब सोचिए, जब आप जन्म लेते हैं यह सदाशिव की सृष्टि शक्ति है। जब आप जीते हैं, परिवार बनाते हैं, यह स्थिति शक्ति है। जब मृत्यु आती है, यह संहार शक्ति है। जब हम भ्रम और मोह में फंसते हैं, यह तिरोभाव शक्ति है। और जब हमें मुक्ति मिलती है तो यह उनकी अनुग्रह शक्ति है। क्या आपको महसूस हो रहा है? हर सांस, हर धड़कन सदाशिव के ही अधीन है। सच्ची घटना। त्रैलंग स्वामी, काशी के महान संत त्रैलंग स्वामी को लोग चलते फिरते सदाशिव कहते थे। कहा जाता है कि वे कई दिनों तक गंगा में डूबे रहते, लेकिन उनका शरीर नष्ट नहीं होता। लोग आश्चर्य से पूछते, स्वामी जी, आप मरते क्यों नहीं? वो हंसकर कहते, जो सदाशिव को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का अस्तित्व ही मिट जाता है। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है, सदाशिव के ज्ञान से वह भी खेल बन जाती है। मृत्यु और सदाशिव। क्या आपको कभी मृत्यु का भय हुआ है? रात को अचानक ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो? यह डर हर इंसान के भीतर है, लेकिन संत कहते हैं जब सदाशिव को जान लोगे तो यह डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की है, आत्मा की नहीं। और आत्मा सदाशिव का ही अंश है। यानी आप और मैं, हम सब पहले से ही सदाशिव का हिस्सा हैं। सदाशिव का अनुभव कैसे? यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर सदाशिव हमारे भीतर हैं तो हम उन्हें अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उत्तर सरल है, क्योंकि हमारा मन बाहर की ओर भागता है। हम मोह, रिश्ते, पैसा, नाम, शोहरत के पीछे भागते हैं। जितना बाहर भागेंगे उतना भीतर से दूर हो जाएंगे। पर जब मन शांत होगा, जब ध्यान करेंगे, जब भीतर उतरेंगे, तो सदाशिव प्रकट होंगे। ध्यान और सदाशिव। कई योगियों ने ध्यान के जरिए सदाशिव का अनुभव किया है। वे कहते हैं, जब आप गहरी साधना में बैठते हैं, सांस धीमी हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, तब अचानक एक विशाल शून्य खुलता है। वह शून्य खाली नहीं है, बल्कि प्रकाश और चेतना से भरा हुआ है। वही सदाशिव है। पंचमुखी। सदाशिव शास्त्रों में सदाशिव के 5 मुख बताए गए हैं। 1. ईशान मुख। 2. तत्पुरुष मुख। 3. अघोर मुख। 4. वामदेव मुख। 5. सद्योजात मुख। ये 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतीक है। हर मुख एक विशेष शक्ति को दर्शाता है। इसलिए सदाशिव को अनंत रूपों वाला कहा गया है। सच्ची घटना। रामकृष्ण परमहंस एक बार ध्यान में डूबे थे। उनके शिष्यों ने देखा कि वे कई घंटे तक अचल बैठे रहे। जब वे ध्यान से निकले तो बोले, आज मैंने सदाशिव का अनुभव किया। वो न पुरुष हैं, न स्त्री, न रूप है, न अरूप।
वे तो सिर्फ अनंत आनंद हैं। दोस्तों, यही अनुभव साधना का अंतिम फल है। सदाशिव और जीवन का रहस्य अब सोचिए। अगर सृष्टि से लेकर संहार तक सब सदाशिव की लीला है, तो हमारे जीवन की हर घटना भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है। तो फिर क्यों हम दुखी होते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों शिकायत करते हैं? अगर हम यह मान लें कि हर चीज सदाशिव की इच्छा है, तो जीवन सरल हो जाएगा। फिर ना कोई शिकायत होगी, ना कोई डर। हुक, भीतर सदाशिव। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी सांसें खुद ब खुद चल रही हैं? आप सोते हैं, फिर भी दिल धड़कता रहता है। किसकी शक्ति है ये? यही तो सदाशिव है। यानी आपको उन्हें पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही आपके भीतर बैठे हैं। सदाशिव और मंत्र। जब आप AUM नमः शिवाय का जप करते हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कुंजी है। हर AUM के साथ आप भीतर उतरते हैं, हर नमः शिवाय के साथ आप सदाशिव के और करीब पहुंचते हैं। कहा जाता है कि निरंतर जप से मन का पर्दा हट जाता है, और पर्दा हटते ही सदाशिव का अनुभव होता है। अंतिम रहस्य। अब दोस्तों, अंत में सोचिए, क्या सदाशिव कोई व्यक्ति है? नहीं। सदाशिव कोई मूर्ति नहीं, कोई रूप नहीं। वे तो अनंत चेतना है।